हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम सॉकेट्स के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। हम बैकएंड में अपने नोड.जेएस के साथ सॉकेट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, socket.io को, और साथ में हम अपने रिएक्ट नेटिव साइड भी इसको एक सॉकेट की फाइल बनाएंगे और कनेक्शन बनाएंगे अपने सर्वर के साथ की जो हमारे जो सॉकेट सर्वर है वो कनेक्टेड हो चुका है फ्रंट एंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये इसकी वेबसाइट है socket.io। तो इन्होंने इस पर थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके बाद socket.io मतलब सॉकेट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जो भी हमारी पहले की जो वेब एप्लीकेशन होती थी, तो जैसे चाहे हमारी PHP होगी, लैम्प होगी, तो उनमें जो भी चैटिंग वाला मॉड्यूल था या जहाँ पे हमें रियल टाइम डेटा दिखाना होता था, तो हमें वहाँ पे पोलिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। तो पोलिंग के कंसेप्ट से यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि हमें कुछ सेकंड बाद API को बार बार हमने हिट कराते रहना है, चाहे हमारे सर्वर में कुछ चेंजेस आया है या नहीं, फिर भी हम अननेसेसरी API हिट कराते रहते थे। तो इसको हम पोलिंग बोल देते हैं। तो मैं सेम पोलिंग का कंसेप्ट आपको फ्रंट एंड में रिएक्ट नेटिव साइड भी लगा के दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं जो हमने सॉकेट्स बनाए होंगे, सॉकेट के जो लिसनर बनाए होंगे, उसके थ्रू सेम चीज़ को करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको आप एनालाइज कर पाओ, आप वेरीफाई कर पाओ कि क्यों हमें सॉकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉकेट देखिए बाई डायरेक्शनल होता है, और देखिए यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है कि सॉकेट्स हैव ट्रेडिशनली बी द सोल्यूशन अराउंड विच मोस्ट रियल टाइम चैट सिस्टम्स। तो देखिए, और ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, इमीडिएट आपको आप कुछ भी भेजोगे, कुछ भी आप उसको, चाहे आप लिसन कराना चाहो, चाहे आप उसमें कुछ भी डेटा भेजना चाहो, तो आप बाई डायरेक्शनली कम्युनिकेशन बना के रख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसकी इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इन्होंने socket.io हमें एक पैकेज चाहिए होगा, तो हम इसको नोड.जेएस में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए इस पैकेज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं अपनी, ये मेरा रिएक्ट नेटिव का कोड है, इसमें हम बाद में आएंगे। मैं अपनी जो हमारी APIs है, APIs ओके, यहाँ पे उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। सर्वर ये रन था, इसको हम बंद कर देते हैं। npm socket.io ओके, इसको इंस्टॉल किया और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके, जैसे ही मेरा ये पैकेज इंस्टॉल होगा, ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, और package.json में जाके वेरीफाई भी कर लेते हैं socket.io ओके। तो चलिए इसको रिक्वायर करते हैं। मैं इस लाइन को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कोड में चेंज होने वाला है। तो यहाँ हमने यहाँ पे निकाल लिया अपना सर्वर। देखिए नेविगेट करके यहाँ पे जा भी रहा है। ओके, socket.server। तो एक HTTP बना लेते हैं, या पहले const HTTP require HTTP। तो अब हमें HTTP से अपना सर्वर क्रिएट करना होगा। const server.http.create server, और इसमें हम अपनी ऐप को कर देंगे पास। चलिए अब हम अपनी सॉकेट्स की इसका जो सर्वर की क्लास है, इससे हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सर्वर। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा होगा, हम वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दे रखा है कि कैसे हमने अपना सर्वर क्रिएट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा ऐप में जो सर्वर था, जो इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, वो हमने कर लिया है। तो आगे चलते हैं, जहाँ हम सर्वर, तो सर्वर इसमें पास कर दिया। ओके, ये देखिए ये जो मैंने कोर्स लिखा है, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा है .star। तो मतलब ये अभी किसी भी HTTP रिक्वेस्ट से कनेक्ट हो सकता है। अभी के लिए हमने इसको स्टार प्रोवाइड कर दिया कि कोई भी हमारी रिक्वेस्ट करेगा सॉकेट्स के साथ, सर्वर के साथ, तो हम उससे उसका कनेक्शन बना देंगे। ओके, ये हो गया।
बस सिंपल जहाँ पे हमने अपना ये सर्वर डॉट लिसन किया, ऐप डॉट लिसन किया, इसको कर देंगे सर्वर डॉट लिसन, सिंपल। ओके, तो अब हम इसको रन भी करके देख लेते हैं, नोड मोन सर्वर, ताकि कोई एरर ना आए। स्क्रिप्ट की कमांड देख लेते हैं, या हम करते हैं npx नोड मोन सर्वर। ओके, ये मेरा डीबी कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो इनपुट आउट आईओ का नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक कनेक्शन बनाने का, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि हमारा इस पे रन हो चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने मेथड्स भी, इन्होंने एग्जांपल दे रखा था HTML के केस में, मतलब HTML फाइल बना रखी है, तो हम HTML फाइल अभी के लिए नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इसको रिएक्ट नेटिव में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, ये इसकी इंटीग्रेशन है। तो सिंपल हमने ये चीज़ हम यहाँ पे कर चुके हैं। ये इसका एक मेथड है कनेक्शन, जब भी इस सर्वर पे कोई भी यूज़र आएगा उसके साथ उसका कनेक्शन बन जाएगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, अब मैंने क्या करना है, इस कनेक्शन को चेक करने के लिए अब मुझे इस socket.io को अपने फ्रंट एंड में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं चलता हूँ रिएक्ट नेटिव साइड, ये रिएक्ट नेटिव साइड है। अब मेरे को यहाँ पे एक socket.service फाइल हमें बनानी पड़ेगी, ताकि हम अपने सॉकेट के साथ कनेक्शन कर पाए। तो इसकी एक लाइब्रेरी है socket.io.client, तो उस पर चलते हैं npm socket.io.client, मतलब क्लाइंट के क्लाइंट साइड कनेक्शन, जो क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड में कहीं भी आपको सॉकेट लगाने हैं तो आपको इस लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा, npm i socket.io.client। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिएक्ट नेटिव के साथ चलेगी, जितने भी आपके लाइक JS फ्रेमवर्क है वो सभी के साथ ये कंपैटिबल है। तो आपने इसको npm i किया, रिएक्ट नेटिव में गए, यहाँ पे आपने पेस्ट किया, आपकी यहाँ पे npm है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है गाइज, सिंपल यूटिल्स में आना है, आपने यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेनी है socket.service.js। ओके, तो इसमें मैं एक क्लास बनाऊँगा, तो ताकि मैं उसको एज ए ऑब्जेक्ट कहीं भी यूज़ कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं import io from socket.client। ओके, तो यहाँ पे मेरे को सॉकेट URL देना होगा। तो सॉकेट URL हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा बेस URL है। तो हमारा बेस URL क्या है, एक तो इसको रिलोड किया, इंस्पेक्ट किया, तो हमारा बेस URL हमें पता है, हमारी कॉन्फ़िग फाइल में है। ये आपका बेस URL है, API बेस URL। या आप इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे इंपोर्ट कर लो अभी के लिए। ओके, आपने क्लास बनाई W सर्विस, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने वेब सॉकेट सर्विस नाम इसका फ़ाइल दिया है। तो इसमें एक मेथड या एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, इनिशियलाइज, लाइक इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इनिशियलाइज सॉकेट दे रहा हूँ मैं, इसको हम एसिंक्रोनस रखेंगे। ओके, ये क्लास होगी मेरी और ये उसका एक मेथड हो गया। तो चलिए ट्राई कैच हो गया। तो दिस डॉट सॉकेट इक्वल टू IO, इसके अंदर मेरा जाने वाला है सॉकेट URL। ओके, तो इसमें ट्रांसपोर्ट्स
में आपने यहाँ पे देना है वेब सॉकेट। ओके, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ये वेब सॉकेट हो गया। और यहाँ पे आप इसको लाइक कंसोल करवा सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो मेथड था वो कॉल हुआ है। और इसमें मैं दिस डॉट सॉकेट पास कर दूंगा। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने कनेक्शन क्या दे रखा था बैकएंड साइड, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला गैप हम इसको कम कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा था कनेक्शन, तो सेम ये जो लिसनर है हम इसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, दिस डॉट सॉकेट डॉट ऑन। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉकेट कनेक्टेड। तो ऐसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे इसको लिख दूँगा डिसकनेक्ट। तो ये देखिए इसके प्री बिल्ड, इसके जो इनके लिसनर्स के नाम है, ये प्री बिल्ड है। ये मैं अपने एंड से या XYZ कुछ भी नहीं लिख सकता। जो इसकी लाइक होते हैं ना कि कुछ कोर लिसनर्स या कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको आपको एज इट इज़ ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई एरर आया तो एरर का भी है एरर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉकेट एरर। अगर कुछ ऐसा एरर आया क्लास डिफाइन करने में या कुछ, ये वो वाला एरर, तो इसको लिख देंगे हम सॉकेट नॉट इनिशियलाइज्ड। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसको अपनी क्लास को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसका पहले नाम रख लेता हूँ, सॉकेट सर्विस। क्लास का नाम है मेरा WS सर्विस। ओके, अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सॉकेट सर्विस। ओके, तो जैसे ही मैं इस सॉकेट को इनिशियलाइज़ करूँगा तो मेरा जो बैकएंड में है वो मेरा कनेक्शन बन जाना चाहिए। यहाँ पे ए यूज़र कनेक्टेड आना चाहिए, और यहाँ पे मैं सॉकेट डॉट ID, जितने भी सॉकेट्स होते हैं, जितने भी आपके कनेक्शन बनते हैं, उनकी हर एक कनेक्शन की एक यूनिक ID होती है। तो चलिए, ये मैंने सेव किया। सिंपल, मैं अब कुछ नहीं करूँगा, अब मैंने अपने मेथड को कॉल कराना है। इसको मैं यहाँ पे ये इसका क्रोम है। सॉकेट का जो भी काम होगा उसको मैं होम पे रजिस्टर करवा देता हूँ। तो चलिए होम पे चलते हैं, ये मेरी होम फाइल होगी। यहाँ पे एक यूज इफेक्ट ले लेते हैं अलग से। ओके, सॉकेट सर्विस डॉट इनिशियलाइज सॉकेट। ओके, और इसका जो कंसोल है वो भी मैं अब सेव कराने वाला हूँ। ये मैंने सेव किया। देखिए सॉकेट कनेक्टेड, देखिए मतलब फ्रंट एंड पे भी इसका रिस्पॉन्स आ गया कि सॉकेट कनेक्टेड हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ए यूज़र कनेक्टेड, हमारे बैकएंड में भी इसका रिस्पॉन्स आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप किल करके एक बार आता हूँ, या मैं बैक चला जाता हूँ। अब देखते क्या आएगा। ये मैं बैक गया, तो ये देखिए सॉकेट डिसकनेक्टेड हुआ था और कनेक्ट भी हुआ था। तो एक बार मैं इसको कर देता हूँ अच्छे से क्लोज। इसको मैंने किया यहाँ से क्लियर। और जो हमारा बैकएंड का है, यहाँ पे ये जब भी मैं अब ऐप को ओपन करूँगा ये वाला कनेक्शन मेरा बन जाएगा जैसे ही मेरा मेथड कॉल होगा। तो ये मैंने किया, iDev क्लिक किया। अब देखते हैं ए यूज़र कनेक्टेड, और बैकएंड पे भी हो गया और फ्रंट एंड पे भी हो गया। तो हमने
जो कनेक्शन था वो बना लिया है, जो हमने सॉकेट इनिशियलाइज़ किया था वो हमारा सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉकेट के थ्रू API डेटा सेंड कराएंगे और रिसीव कराएंगे एट ए टाइम। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।